Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following is an incorrect statement about first order reaction? The half-life of 93.75% completion of reaction is 2 times the time for 75% completion of the reaction. तो बच्चों अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास ये 100 m से अगर आपने स्टार्ट किया तो 100 से 50 m आने में जो टाइम लगता है उसको टी हाफ बोलते हैं। 50 से 25 ये वाला टाइम भी टी रहता है। 25 से 12.5 ये टाइम भी टी रहता है और 12.5 से 6.25 ये टाइम भी टी रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक टी 75% which is 2t and this is t 93.75% विच इज 40। इन दोनों का जब आप रेशियो देखोगे तो आपको दिखेगा टी 93.75% अपॉन टी 75% इज 40 अपॉन 2t यानी 2। तो 2t 75% ये सही है। नेक्स्ट, हाफ लाइफ इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन, ये कभी भी सही नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हम देखें, रिएक्शन हमेशा स्लो होती जाएगी। रिएक्शन ऑलवेज गेट स्लो। तो टी 100% डिफाइन ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है। अगर हम ऑप्शन सी को देखें, 63% रिएक्शन कंप्लीट्स इन टाइम विच इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ आप लिखोगे के इंटू टी इक्वल्स टू 2.303 log ए नोट अपॉन 80। अगर आपने 100 लिया है, 63% कंप्लीट हो गई तो बचेगी कितनी बच्चों? 37%। ठीक है, तो 100 अपॉन 37 की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आएगी 2.303 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों 1। तो टी आ जाएगा 1 अपॉन के। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, टाइम फॉर 90% रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2.303 के। टी 90% की अगर हम बात करें तो ये होगा 2.303 अपॉन के लोग इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपने 100 लिए तो बचेगी 10। 90% अगर खत्म हो गई तो ये log 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 1। तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के। मतलब ये ऑप्शन भी सही है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। I hope you understand it very well. Thank you. All the best.